जिस जज्बे से वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो जज्बा कुछ खास लगता है। यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ शशि जी? कि मैं अपना बदला चुका कर ही रहूंगा। पंछी अपने पिंजरे में खामोश, चुपचाप, उदास बैठा है। लेकिन हम क्या इतने मजबूर हैं? शहर में कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे लगता है मैं अगर बाबा और पिया की सुनूंगा तो सच्चाई तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। वो दोनों मुझे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लूंगा, अगर सांसों में साथ दिया तो। शशि पिया जी को एहसास दिलाती है कि सावल जिस लगन और जज्बे के साथ इसके लिए खड़ा है वो आम नहीं बल्कि किसी गहरी मोहब्बत और सच्चाई की निशानी है। यह शशि की बात सुनकर खामोश हो जाती है और फिर धीमे लहजे में कहती है कि अगर ये सवाल मैं तुमसे करूं तो। दूसरी तरफ सेठ दाऊद गुस्से और जिद में कहता है कि चाहे आलिया इस लड़की से किनारा ही क्यों ना कर ले और वो अपना बदला हर हाल में पूरा करेगा। पुलिस वाला असलम को तंजिया कहता है कि पंछी अपने पिंजरे में उदास बैठा है। पिया टूटे दिल के साथ सावल से सवाल करती है, क्या हम वाकई इतने बेबस हैं कि इस शहर में कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अजहर अंदरूनी कश्मकश का शिकार होकर कहता है कि अगर वो पिया और बाबा दोनों की बातों में उलझा रहा तो कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दोनों ही इसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। सावल शशि से पुरअज़म अंदाज में वादा करता है कि वो पिया को इसकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए इसे अपनी सांसों की कीमत ही क्यों अदा न करनी पड़े। मगर अचानक दाऊद के गुंडे सावल पर फायरिंग कर देते हैं। अब अगली किस्त में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सावल इस हमले में महफूज रहेगा या कहानी एक नया खतरनाक मोड़ ले लेगी।